नहीं, यहाँ दीदी छोड़ के कुछ नहीं है। यहाँ दीदी ममता बनर्जी और कुछ नहीं है। दीदी ने क्या कुछ काम कर दिया जो लोग इतना चाह रहे हैं? वो सब बात नहीं है, वो दीदी जीतेगी, बस यही बात। दीदी जीतेगी। बस बंगाल बीजेपी तो आता है, आएगा बीजेपी। वही अच्छा काम कर रही है। भारत में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो है स्टेट ये बंगाल ही है। 15 साल तक ममता जी को मौका मिला है करने के लिए उनको, ठीक है ना। अभी सब देखते हैं नया अगर सरकार आएगी तो वो क्या करती है बंगाल के जनता के लिए। इस बार फिर दीदी का सरकार बनेगा। दीदी का सरकार 15 सालों में क्या कुछ किया उन्होंने? बहुत काम किए हैं। बहुत काम किया। हम लोग कुछ नहीं बोला है, हम लोग कुछ नहीं बोला है। कुछ तो आप लोग के मुद्दे होंगे, नहीं, हम लोग कुछ नहीं। स्थानीय मुद्दे। आप लोग की मुख्यतः समस्या क्या है? हम लोग कुछ नहीं बताएंगे भैया। आने वाला आदमी है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग कुछ नहीं बताएंगे भैया। आने वाला आदमी है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। बंगाल में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और ऐसे में तमाम दल जो है अब सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों से जानने आए हैं कि लोग इस बार के चुनाव में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे होने जा रहे हैं। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये कोलकाता या यूँ कहूँ कि बंगाल का सबसे हॉट सीट कहे जाने वालों में से एक भवानीपुर विधानसभा है के अंतर्गत ये कालीघाट मंदिर है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक कालीघाट मंदिर है जहाँ पे तमाम राजनेता जो है यहाँ पे दर्शन करने पहुँचते हैं। आप जब भी कुछ काम ऐसा होता है या यूँ कहें आफ्टर नॉमिनेशन जो है यहाँ पे लोग जो राजनेता हैं दर्शन करने पहुँचते हैं। बड़े बड़े राजनेता हों या तमाम लोग हों वो इस जगह पे आकर के दर्शन करते हैं। हम जानेंगे इस बार के लोगों से कि यहाँ पे लोगों की क्या राय है, क्या कुछ समस्याएं हैं और 15 साल से जो टीएमसी की सरकार यहाँ पे बरकरार है उसको लेकर के यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है और इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है वोट डालने जाएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? कन्हैया चौधरी। कन्हैया जी, 15 सालों से जो है यहाँ पर टीएमसी विराजमान है और चुनाव आ चुका है, क्या कुछ मुद्दे होने जा रहे हैं इस बार? इस बार फिर दीदी का सरकार बनेगा। दीदी का सरकार 15 सालों में क्या कुछ किया उन्होंने? बहुत काम किए हैं। बहुत काम किया है। अब सर इन्होंने कहा 15 सालों में बहुत काम किया है, दीदी ने क्या कुछ काम किया है? थोड़ा एक दो काम गिनवा दीजिए। हम लोगों को तो काम किया क्या बोलेगा, हम लोग तो ये काम सब करता है और क्या बोलेगा। ठीक है, दीदी अच्छा है। इनका कहना है कि दीदी ने जो है बहुत सारा काम किया है और फिर से जो है दीदी की सरकार बनने जा रही है क्योंकि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उन्हीं की पड़ती है तो क्या पता लोग जो हैं इसीलिए। मैडम, चुनाव आ गया है, क्या कुछ इस बार माहौल चल रहा है? हमको इस बारे में कोई पता। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? अच्छा हो रहा है, सब कुछ ही अच्छा हो रहा है। दीदी ने 15 साल में अच्छा काम किया बंगाल के लिए? हाँ, बहुत अच्छा काम किया। बहुत काम किया। देखिए इनका कहना है कि दीदी ने जो है बहुत सारे काम किए हैं और इस बार जो है फिर दीदी की सरकार बनेगी। देखिए और भी लोग हैं, उन सभी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सोचती है बंगाल की जनता, कोलकाता की जनता और खासकर जो ये हॉट सीट है जहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं शुभेंदु अधिकारी और उनके सामने जो है टीएमसी यानी कि टीएमसी की प्रमुख और यूँ कहे कि कोलकाता की जान ममता बनर्जी हैं चुनावी मैदान में। जानते हैं लोगों से क्या कुछ कहते हैं। सर चुनाव आ गया है, क्या सोचती है बंगाल की जनता इस बार? हम लोग कुछ नहीं बोला है सर, हम लोग कुछ नहीं बोले। कुछ तो आप लोग के मुद्दे होंगे, नहीं, हम लोग कुछ नहीं। स्थानीय मुद्दे। आप लोग की मुख्यतः समस्या क्या क्या है? हम लोग कुछ नहीं बताएंगे भैया। हम लोग खाने कमाने वाला आदमी है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। ममता बनर्जी की खुद की ये विधानसभा सीट है तो शायद क्या पता लोग जो हैं बच रहे हों बोलने से। दादा, चुनाव आ गया है, क्या कुछ है इस बार रुझान जनता का? जनता का दीदी का, यहाँ दीदी का बात चलता है, दीदी जीतेगा। दीदी जीतेगा। जीते दिया। यहाँ किया ये भवानीपुर विधानसभा है जहाँ से शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और उसके साथ साथ दीदी जो है यहाँ से विधायक हैं और बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या कुछ 15 वर्षों में उन्होंने ऐसा कर दिया कि जनता यहाँ पे उनको फिर से लाने को सोच रही है? नहीं, यहाँ दीदी छोड़ के कुछ नहीं है। यहाँ दीदी ममता बनर्जी और कुछ नहीं है। देखिए इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दीदी छोड़ के यहाँ पे कुछ नहीं है, दीदी ने जो है यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? नाम पूछिए, बोलिए ना। हम लोग यहाँ दीदी को जानते हैं, दीदी जीतेगी, बस यही बात हम लोग बोलेंगे। दीदी ने क्या कुछ काम कर दिया जो लोग इतना चाह रहे हैं? वो सब बात नहीं है, वो दीदी जीतेगी, बस यही बात। दीदी जीतेगी बस। क्या नाम हुआ सर आपका? लाल। क्या कुछ है माहौल इस बार बंगाल का? बंगाल बीजेपी
तो आता है, आएगा बीजेपी। बीजेपी आएगा। देखिए इतने लोगों से हम बात किए, उसमें से एक शख्स मिले हैं भाजपा को लेकर के समर्थन कर रहे हैं। 15 वर्षों में क्या कुछ रहा टीएमसी बीजेपी आने की जरूरत है? क्या कुछ टीएमसी से नाराजगी है? उन्होंने 15 वर्षों में काम नहीं किया, क्या काम है, लोग के भरने देता है, कुछ नहीं काम किया है, यही होता है। जो देता है तो मोदी ही देते हैं। लेकिन इनका कहना है कि एक शख्स मिले हमको जिन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी आनी चाहिए, और बाकी जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि टीएमसी जो है फिर से एक बार बंगाल में रिपीट करेगी। देखिए चुनावी मौसम है और लगातार सियासी बयानबाजी जो है तमाम दलों की ओर से किए जा रहे हैं, तमाम घोषणा पत्र लेके लाए जा रहे हैं और वोटरों को जो है लुभाने का काम किया जा रहा है। देखिए काली घाट में जो मंदिर है यहाँ पे सिर्फ बंगाल ही नहीं, कोलकाता ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग जो हैं यहाँ पे दर्शन करने पहुँचते हैं। तो अब यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ सियासी मौसम है। सर चुनाव आ गया है, कोई नहीं उनसे भी सवाल करूंगा, सबसे सवाल करूंगा, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? क्या कुछ चुनावी मुद्दे होने जा रहे हैं? समझा नहीं। वोटर नहीं पता कुछ, वोट का कुछ नहीं वो कह सकते। आप लोगों की कुछ समस्याएं हैं? नहीं 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 नहीं, इस बार लोग सरकार में बदलाव चाहते हैं या फिर वही सरकार रिपीट करना चाहते हैं? ये सब का ज़्यादा नहीं पता है आपको। आप कंफर्टेबल हैं बोलने में? आप टीएमसी की सरकार है, आप देखिए और महिलाएं भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम आप यहीं से हैं? बोलिए। आप यहीं से हैं? नहीं, हाँ बंगाल से ही हैं, बंगाल से ही हैं। टीएमसी इस बार जो है चुनाव होने, विधानसभा का चुनाव है, क्या कुछ महिलाओं के प्रमुख मुद्दे हैं इस चुनाव में? अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो आम आदमी है, जहाँ आम आदमी को ही तो खास मुद्दे होते हैं, अब देखिए अब अपेक्षाएं होती हैं। हम लोग को तो यहाँ है तो दीदी के ही संग देना पड़ेगा, जहाँ है तो यही बात है। आप क्या सोचते हैं सरकार को लेकर बदलाव होगी या फिर यूं कहे कि वही सरकार आएगी, वही बहुत अच्छा काम कर रही है। भारत में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो है स्टेट ये बंगाल ही है, इसी को आना चाहिए टीएमसी सरकार को। देखिए यहाँ पे हमने जितने भी लोगों से बात की है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फिर से जो है टीएमसी की ही गवर्नमेंट बननी चाहिए। और भी लोग हैं। सर क्या कुछ है इस बार माहौल बंगाल? देखिए पिछले 15 साल तक तो दीदी की सरकार है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी कुछ मुद्दे हैं जैसे नौकरी का, इंडस्ट्री का, ये सब मुद्दे हैं जो लेके बीजेपी आई हुई है, ठीक है ना। तो अब देखा जाए इस साल क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली देखिए 15 साल तक ममता जी को मौका मिला है करने के लिए उनको, ठीक है ना। अभी सब देखते हैं नया अगर सरकार आएगी तो वो क्या करती है बंगाल के जनता के लिए। देखिए काली घाट पे मेरी मौजूदगी है। काली घाट में बंगाल के अनेकों जगह से जो है लोग यहाँ पे जो है मंदिर में दर्शन करने पहुँचे हैं। उसी बीच जो हमने लोगों से जाना कि यहाँ की जनता इस बार क्या सोचती है, तो अधिकांश तौर पे जो लोग मिले यहाँ पे वो कहीं ना कहीं टीएमसी के समर्थक मिले और उन्होंने इस बात का साफ जिक्र किया कि टीएमसी की ही सरकार जो है एक बार फिर से बंगाल में बननी चाहिए। लेकिन वहीं कुछ और लोग थे जिन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 15 साल से जो है बंगाल में टीएमसी की सरकार है, तो बदलाव जो है कहीं ना कहीं होना चाहिए इस बार। बैरल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं प्रियांश कुमार झा, न्यूज़ 11 भारत, बंगाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।